बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। हो गया। क़ाल अल्लाहु मन क़रा अल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला मौलाना व मुक़्तदाना व हादियना व नुफूसना जद्दिल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना अल मक्कीइल मदनील क़रशील अबतही अबिल क़ासिम मुहम्मद। व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन ला सय्यमा अला इमामिम मुबीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अहिदना इला इब्राहीमा व इस्माईल अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन व रुक्इस सुजूद। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, दोस्तारान अहले बैत, सबसे पहले मैं अभी आपके सामने मुखातिब हूँ। सभी अफराद को दिलों की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ और दो एक बातें आपस में कर लेते हैं, उसके बाद मजलिस शुरू हो जाएगी। पहली मेरी रिक्वेस्ट है कि देखिए, मैं जन्म के लिए नहीं आया हूँ, 10 से 12 दिन के लिए आया हूँ, अज़ाए हुसैनी के लिए। मैं आपका मेहमान, मैं यहाँ पर रहने के लिए नहीं आया हूँ, मेहमान हूँ, चला जाऊँगा। लिहाजा मैंने जहाँ तक सुना है आपके बारे में, बहुत शांत मजमा है, बहुत बात सुनने वाला मजमा है, आलिमों का एहतराम करने वाला मजमा है। लिहाजा गुजारिश करूँगा इन 10 दिनों में थोड़ा सा मेरे नज़दीक बैठ जाइएगा, चूँकि गर्मी है, पंखे की आवाज़ में मुझे खुदा। बहरहाल आवाज़ जब तक के
मुझे इत्मीनान नहीं होता तो तब तक के मुझे मजलिस पढ़ने में भी लुत्फ़ नहीं आएगा। एक सलावत भेजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। और दूसरी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह माइक भी अब अच्छा हो गया है। मैं जितनी भी बातें यहाँ आपके सामने पेश करूँगा सब तारीख़, कुरान, हदीस की रोशनी में बातें होंगी। इवन अल्हम्दुलिल्लाह तारीख़ अहले बैत पर हमने पीएचडी की है, लिहाजा तारीख़ के झरोखे से हो सकता है हमारे जवानों को देखते हुए साइंस और इस्लाम को मिलाकर मैं बात पेश करूं। लिहाजा किसी को समझ में ना आए तो डायरेक्ट जितना दिन मैं यहाँ हूँ मुझसे पूछ लें, मैं रेफरेंस दूंगा, मैं दलील दूंगा, मैं समझाऊंगा। समझ में बात आई बहुत अच्छी बात है, मेरा एक जवान समझ गया। नहीं समझ में आती है मैं माफ़ी मांग कर चला जाऊंगा, मगर गड़बड़ नहीं होगी उससे। किसी और से पूछे, वो कुछ और समझे, कोई और जवाब दे। यू नो, जो मैं बोल रहा हूँ मैं समझता हूँ मैं क्यों बोल रहा हूँ, किस पर्पज़ पे बोल रहा हूँ, कहाँ से बोल रहा हूँ। लिहाजा ये हम दोनों में आपस में मजमे में आलिम में जब बात तय हो जाती है फिर कोई परेशानी नहीं होती, मोहब्बत बढ़ती है और ये मोहब्बत हमेशा रहती है। और मैं अर्ज़ भी कर चुका हूँ किसी भाई से कि मैं इस सरज़मीन पे पहली दफ़ा आ रहा हूँ और बहुत दूर से आ रहा हूँ। इस सरज़मीन पे नेपाल से, काठमांडू से, दिल्ली से यहाँ, लिहाजा मेरी जहमत रायगा नहीं जानी चाहिए। एक एक लफ्ज़ में मैं तवज्जो चाहता हूँ और इंशाअल्लाह जो आपका मिजाज है लॉन्ग मजलिस भी न पढ़ने की कोशिश करूँगा, मुख्तसर, और इसी के अंदर सब गुफ्तगू हो जाएगी इंशाअल्लाह। एक सलावात भेजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ान गिरामी, माँ बहनें भी पर्दे में सुन रही हैं, लिहाजा इस्तिफ़ादा करें। एक एक लफ्ज़ जहाँ तक हूँ, रात दिन जब भी यहाँ मैं हूँ, किसी भी चीज़ के बारे में आप सवाल कर सकते हैं। जानता हूँ तो बेशक जवाब दूंगा और नहीं जानूंगा तो बोल दूंगा मुझे नहीं मालूम, मैं रिसर्च करके मालूम करके बोलूँगा। चूँकि नहजुल बलागा में इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप फरमाते हैं, लफ्ज़ में गौर कीजिएगा, चूँकि इमाम का कलाम है, यानी तमाम कलामों का इमाम होता है। आप फरमाते हैं कि सही आलिम वो है कि जो किसी चीज़ को न जानता हो तो साफ कह दे मैं नहीं जानता, और अगर जानता है तो वो बयान कर दे। ये नहीं कि नहीं जानता है तो फिर भी एक जवाब दे दे अपनी तरफ से। उससे क्या होता है, कौम गुमराह हो जाती है, जवान गुमराह हो जाता है। आपने एक सवाल पूछा और मुझे नहीं मालूम, मुझे लगा मेरी अमामे की शान, 24 साल ईरान में पढ़ा, मेरी शान ख़त्म हो जाएगी। मैंने अपनी बघार के लिए, तकब्बुर के लिए, इनाद के लिए, अपना इल्म दिखाने के लिए नाउज़ुबिल्लाह गलत जवाब दिया। तो जिसको मैंने गलत जवाब दिया वो गुमराह होगा, वो जिससे बोलेगा वो गुमराह होगा। वो न जाने 10 आदमी को बोल रहा है। इस तरीके से कंटिन्यू लोग गुमराह होते जा रहे हैं, सबका गुनाह उसके सर आएगा। और आलिम कभी ऐसा कर नहीं सकता। सही आलिम वो है, नहीं मालूम है साफ कह दे मुझे नहीं मालूम, मैं पूछ कर बताऊंगा, पढ़ कर बताऊंगा, मैं अपने असातीज़ से पूछूंगा, सही है ना, और अगर मालूम है तो वो बयान कर दे। लिहाजा इसको एक दूसरा भी नाम दिया गया है कि अगर कोई नहीं जानता और वो अपनी तरफ से जानने का स्टाइल करता है और जवाब देता है, क्या मतलब, यानी वो जाहिल है, नहीं जानता। यहां तक तो ठीक है। अब अगर इकरार करे कि मैं नहीं जानता तो इसको आप कह सकते हैं जहल है, यानी जाहिल है। लेकिन अलग से कोई जवाब गलत दे दे, ये जहले मुरक्कब है, और जहले मुरक्कब कभी सुधर नहीं सकता। जाहिल सुधर सकता है मगर जहले मुरक्कब कभी सुधर नहीं सकता, क्योंकि अपने लिए उसने जवाब बना लिया है।
अब यही प्रॉब्लम भी है, लोग आते हैं आलिम के पास, मौलाना ये सवाल है, अब मौलाना सवाल का एक जवाब देते हैं, लेकिन उसने अपने पास एक जवाब बना रखा है पहले से, अब उसके मुताबिक उसको जवाब नहीं मिलता तो मुतमईन नहीं होता। क्यों? इसलिए कि उसने जवाब सोच रखा है। लिहाजा इस शख्स को कहते हैं जहले मुरक्कब। ये जानने के लिए नहीं आया है, बल्कि अपना जवाब मांग रहा है, और इसको जवाब अपना जैसा नहीं मिलता है तो वो आलिम भी पसंद नहीं आता, यहाँ तक वो इमाम भी पसंद नहीं आता। और ये आज की बात नहीं है, ये पहले भी मिजाज रहा है, पहले भी ये मिजाज रहा है। अमीर अल मोमिनीन जैसी शख्सियत के साथ भी ये पेश आया। इंशाअल्लाह इसके बारे में गुफ्तगू होगी। जो आज मैंने आपके सामने आए करीमा की तिलावत की, सूरह बकरा की 125वीं नंबर आयत है। कुरान मजीद सूरह बकरा में ये इरशाद फरमा रहा है, खालिक कायनात इरशाद फरमाता है, वह आहिदना, गौर कीजिएगा, वह आहिदना, और हमने अहद लिया, वादा लिया, इला इब्राहीमा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, व इस्माइला, और हज़रत इस्माइल से। कितने नबी हैं? 2, इब्राहीम और हज़रत इस्माइल से। व आहिदना इला इब्राहीमा व इस्माइला अन ताहिरा बैतिया, कि मेरे घर को ताहिर करे, पवित्र करे, पाक करे, लित्ताइफीन, तवाफ करने वालों के लिए, वल आकिफीन, एतिकाफ करने वालों के लिए, व रुक्काई सुजूद, और रुकू और सजदा करने वालों के लिए। ये आयत का ज़ाहिरी तर्जुमा है। क्लियर है बात? अब सवाल आपसे, ताहिर का मतलब क्या है? यानी पाक करना। मैं मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं कि ये मेरा रुमाल पाक करके लाइए, तो आप क्या करेंगे? पहला आपके जहन में क्या बात जाती है? 2-2 4 वाली बात करते हैं, बहुत एकदम इजी बात करते हैं। मैं कहता हूं इस रुमाल को पाक करके लाइए, ताहिर करके लाइए, तो आप क्या करेंगे? इस रुमाल को पानी से धोकर लाएंगे, ठीक है ना? लेकिन अब ये रुमाल ही ना हो और मैं आपसे कहूं मेरा रुमाल पाक करके लाइए, बात समझ में आ रही ना आप लोगों के? मैं बहरहाल गुजराती तो नहीं जानता हूं, लेकिन हिंदी में बात क्लियर है ना? मेरे पास मिसाल दे रहा हूं ना, ये रुमाल ना हो और मैं कहूं मोटा भाई मेरा रुमाल पाक करके लाइए, तो आप कैसे करेंगे? है नहीं। तो इसका 2 मतलब होता है, या तो जो मैं कह रहा हूं वो पाक करना नहीं है, कोई और मकसद है जो आप समझ रहे हैं, यानी मेरे और आपके दरमियान में इतनी समझ है कि मैं जो कह रहा हूं आप समझ रहे हैं, या फिर कुल्लिया बातिल है, अक्ल से खारिज है, और खालिक कायनात कह रहा है इब्राहीम और इस्माइल मेरे घर को पाक करो, ताहिरा बैतिया, मेरे घर को पाक करो, यानी खाना काबा को। और काबा अभी बना नहीं है, पता नहीं बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है? भाई इब्राहीम और इस्माइल ने बनाया ना, बनाने से पहले की बात है, अभी बना तो नहीं है। और अल्लाह कह रहा है ताहिरा, मेरा घर ताहिर करो। तो इसका मतलब ताहिर क्या होता है? पाक करना होता है पानी से। ताहिर का मतलब क्या है? देखिए चलते हैं तारीख में, हजरत इब्राहीम और इस्माइल के पास पहुंचे कि अल्लाह ने कहा था ताहिर करो, आपने क्या किया? तो क्या देखा? इस्माइल पहाड़ों से पत्थर चुन चुन कर लाते हैं और इब्राहीम बनाते हैं, है या नहीं? यही हुआ नहीं हुआ? पानी से तो नहीं धोया ना, जब घर ही नहीं है तो पानी से कैसे धोएंगे? बात पहुंच रही है मेरी? थोड़ा साथ दीजिएगा। मैंने सुना यहाँ के लोग कम बोलते हैं, लेकिन इंशाल्लाह बोलेंगे, क्योंकि बोलेंगे नहीं तो मैं भी नहीं बोल पाऊंगा ना। एक सलावत भेजिए बार मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए मैं हाशिया में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एक बात बता दूं आपको बीच में रोकते हुए। हजरत सुलेमान नबी नाम सुना है ना?
जिन्होंने दुनिया के ऊपर हुकूमत की। सुलेमान नबी ने दुनिया के ऊपर हुकूमत की। एक दिन हजरत सुलेमान जा रहे थे बादल के ऊपर, कालीन बिछी हुई थी, कालीन सुलेमानी जिसको कहते हैं, और हवा में परवाज कर रहे थे। नीचे जमीन पर बैठा हुआ एक आम आबिद इबादत गुजार आसमान की तरफ देखा और बहुत तबीयत खुश हो गई। बोला खेम छ सारू छ, मने गमियो, बहुत मजा आ रहा है, हवा में उड़ने में कितना मजा आ रहा होगा। काश मैं भी हवा में ऐसे ही उड़ पाता। हजरत सुलेमान नबी के कान में हवा ने इस आवाज को पहुंचाई, क्योंकि हवा पे हुकूमत थी। तो समझ फरमा रहे, हवा ने इस आवाज को सुलेमान नबी तक पहुंचाई। सुलेमान नबी ने बादल को हुक्म दिया, ठहर। बादल रुक गया, कालीन रुक गई, सुलेमान रुक गए। का नीचे उतारो, नीचे उतारे। सुलेमान कालीन से नीचे उतरकर आबिद के पास गए, दो जानू होकर बैठे और कहा, सुनो, अगर तुमको समझ में आए जो तुम कर रहे हो वो क्या कर रहे हो। कहा, मैं तो इस वक्त सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह की तस्बीह पढ़ रहा हूं। कहा, सुनो, ये तमाम कायनात पे चक्कर लगाने की जितनी फजीलत है वो एक तरफ तुम आबिद की एक सुभान अल्लाह कहना उससे भी फजीलत है। आप तसव्वुर फरमा रहे हैं। लिहाजा एक तो मजलिस में यानी कालीन सुलेमानी से भी बेहतर फर्श सैयदा सलामुल्लाह अलैहा। अल्लाहु अकबर। फर्श सुलेमानी से अफजल है सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का फर्श। फिर ऊपर से लफ्ज़ सुभान अल्लाह, अजीब फजीलत है। यानी अल्लाह पाको पाकीज़ा है, इसका मैं इकरार करता हूँ। ये अहले बैत हमारे पास है तो हमें समझ में आता है, हमें दिया अहले बैत ने, वरना दुनिया परेशान है। इस वक्त मानवियत के लिए दुनिया तड़प रही है, अलग मैटर है। बस आज ही मैं ये जुमला बोल रहा हूँ, तकरार नहीं करूँगा कि सुभान अल्लाह की कितनी फजीलत है, हज़रत सुलेमान नबी ने समझा दिया। लिहाजा कोई जुमला समझ में आए अहले बैत की फजीलत में, एक सुभान अल्लाह कह सकते हैं। इतने कंजूस मेरे ये खोजा बिरादरी के भाई नहीं है कि सुभान अल्लाह भी नहीं कहेंगे मौलाना के लिए, ठीक है ना। एक सलावत भेजिए जोरदार पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी, अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इब्राहीम है, बाप और बेटे हैं, उनसे कहा जा रहा है ताहिरा बैतिया, मेरे घर को पाक करो। घर मौजूद नहीं है, तसव्वुर फरमा रहे हैं आप। तो घर तो नहीं है अभी बना हुआ। उन्होंने क्या किया, इब्राहीम गए, मेमारी का काम कर रहे हैं, चिनाई का, कि बेटा तुम पत्थर लाओ, मैं उसको उसकी जगह पर रखूं। पता नहीं मुझे यहां खोल के बोलना पड़ेगा या इशारा काफी है। जिसकी जो जगह है मैं उस जगह पर रखूं और तुम चुन चुन कर लेकर आओ। काबा बन गया। तो एक मतलब यह पता चला कुरान और सीरत नबी से, ते तहारत का मतलब बिखरे हुए चीजों को समेट देना। भाई बहुत सारे पत्थर इधर उधर थे ना, बिखरे हुए चीजों को एक जगह कर देना। दूसरी, बेनज्म चीजों को डिसिप्लिन दे देना, नज्म दे देना। तीसरी, जिसकी जो जगह है वो जगह इनायत करना। तहारत का मतलब क्या है? तहारत का एक मतलब यह है कि बिखरी हुई चीजों को एक जगह कर देना। यानी कुरान ने यह कहा कि इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। अहले बैत को पंजतने पाक के नूर बिखरे हुए थे। नबी का नूर अलग, अली का नूर अलग,
इमाम हसन का नूर अलग, इमाम हुसैन का नूर अलग, हजरत फातिमा का नूर अलग। चादरे किसा के नीचे बिखरे हुए नूर एक जगह जमा हो गए। जिसका जो मकाम है वो मकाम मिल गया। तसव्वुर फरमा रहे हैं आप? यानी तहारत का एक माना यह है कि डिसिप्लिन हो जाना, सिमट कर एक जगह आ जाना, जिसका जो मकाम है वो मकाम तक पहुंच जाना। ये नादान गलत तर्जुमा करते हैं कि अहले बैत नऊजुबिल्लाह नजीस थे, इन्हें पाक किया गया नहीं, बल्कि ये नूर पहले से पाक है, पाक था, पाक रहेगा। ये बिखरे हुए थे, एक जगह पहुंच गए। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अलबत्ता ये तर्जुमा शियों के यहाँ नहीं है, मेरा इशारा आप समझ गए होंगे। लिहाजा हजरत इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थरों को सजाकर घर बनाते हैं। आज की मजलिस चूँकि बैकग्राउंड है और मैं भी बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, लिहाजा इशारा कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ, आपको नापता हूँ, तोलता हूँ, कसौटी बनाता हूँ। आप मेयार पर उतरे तो मैं अपना चैप्टर खोलूँगा, नहीं तो थोड़ा बहुत इधर उधर से पढ़ के मैं भी लपेट के चला जाऊँगा। साफ बात है, आप मान देंगे तो मैं दूंगा। आपकी दुकान पे जाता हूँ, कस्टमर मान देता है तभी वो सामान निकालते हैं आप, नहीं तो आप भी ऐसे ही कर देते हैं ना भाई। मैं भी ऐसे करता हूँ। 24 साल का इल्म ईरान से लेकर आया, एक दिन में दूंगा, लेकिन उसको मान तो मिले, एक सुभान अल्लाह तो कहे, लोगों को समझ में तो आए। अब सुनिए, कहीं नहीं सुना होगा, तवज्जो कीजिएगा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पहाड़ पर गए। कौन सा पहाड़ है ये? आज खाना काबा बनाना दिखा रहा हूं मैं आपको। पहाड़ के दामन पर गए। इस पहाड़ का नाम मालूम है क्या है? ईर और आर। क्या पहाड़ है? पुराने जमाने में, बोलिए आप, यहां कोई नहीं मारेगा आपको, बोलिए। ईर आर याद रहे आपको, इस्लाम की हिस्ट्री है, आपको सीखनी चाहिए। ईर और आर पुराने जमाने में, अरब से पहले इसका नाम था ईर और आर। आज के जमाने में उस पहाड़ पे जितने भी हाजी आप लोगों में गए हो, जरूर गए हैं वहां। फारान कहते हैं इसको। क्या नाम है? फारान पर्वत, फारान का पहाड़, जहां वो आप दौड़ते हैं ना, साई करते हैं, इन्नल हज्जा जी, वहां पर यही पहाड़ है वो। बस आज जमीन थोड़ी सी ऊपर कर दी गई है पत्थरों के ढेर से, ताकि हाजियों को तकलीफ ना हो, वरना ये टीला था पहाड़। तसव्वुर फरमा रहे हैं। और उसके पीछे जहां से पत्थर चुन के लाते हैं, मिना और अराफात के बीच में, वो है फारान पर्वत। तसव्वुर कर लिया। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं कि बेटा इस्माइल जाओ पत्थर लेकर आओ। कहां के लिए? बताइए आप, कहां के लिए पत्थर ला रहे हैं? घर के लिए? किसके घर के लिए? अल्लाह के घर के लिए ना भाई। मैं यहां के मजमा से पूछता हूं, कौन सा घर है ये अल्लाह का? शाइरिल्लाह। तसव्वुर फरमा रहे हैं आप। अरबी में बोल गया, चले तर्जुमा कर देता हूं। यानी जिस घर को देखने से लोगों को हाजी कहा जाता है। भाई कल तक हो सकता है कोई उसे पाजी कहे, उसकी बात की कोई अहमियत नहीं थी, कोई मकाम नहीं था, कोई शरफ नहीं था। जैसे ही उस घर को देख कर आया, हाजी साहब को सिराना बिठाओ, भाई कुर्सी दो, है या नहीं है? इज्जत मिल जाती है नहीं? भाई साथ दीजिएगा कसम खुदा की, वरना चुपचाप रहेंगे तो मैं भी चुप हो जाऊंगा, बैटरी डाउन होने लगती है ना। हाजी जिस घर को देखने से उसको वो मकाम मिलता है कि समाज में अब इज्जत मिलने लगती है, जिसके चक्कर लगाने से लोग फख्र करते हैं कि मैं तो तवाफ करके आया। लेकिन है क्या वो? सोचा कभी आपने? जिसकी तरफ सजदा न हो तो कितना ही नमाज पढ़ लीजिए, नमाज काबिल कबूल नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, आप काठमांडू की तरफ, पशुपतिनाथ मंदिर की तरफ, यानी काबा इधर है ना,
आप उल्टा नमाज पढ़ के देख लीजिए, कबूल होगी? भाई सुबह की 2 की जगह 4 पढ़ लीजिए, कबूल होगी? 3 की जगह 7 पढ़ लीजिए मगरिब की, होगी कबूल? अरे मौलाना मैं तो ईशा की 4 की जगह 9 पढ़ के आया हूं, कबूल नहीं होगी। और वो है क्या? पत्थर है ना? तो चलिए आप एक पत्थर को लीजिए और सजदा कीजिए, लोग कहेंगे ये काफिर हो गया। है या नहीं? मुझे बताइए, इंसाफ है या नहीं? आप अपने घर में पत्थर रख के पूरब की तरफ, उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ नमाज पढ़िए। नमाज क्यों ना पढ़े, लोग कहेंगे पत्थर को पूज रहा है। तो पता ये चला अब काबे में जो पत्थर आएगा वो अजीब किस्मत वाला पत्थर है, जिसको कोई देखे तो हाजी, जिसका तवाफ करे तो हाजी, जिसको चूमे तो कुफ्र नहीं है, जिसकी तरफ नमाज ना पढ़े तो नमाज नहीं होगी। कितना बड़ा मुसलमान क्यों ना हो, दाढ़ी छोटी हो या बड़ी, पेट हो या ना हो, पजामा हो या ना हो, टोपी हो या ना हो, पैसा वाला हो गरीब हो, मालदार हो, शिया इस्नाशारी हो या सुन्नी हो, कोई भी मुसलमान इंटरनेशनल दुनिया में नमाज पढ़नी है उस पत्थर की तरफ तो नमाज होगी। इस पत्थर के अलावा इसके बाजू में पड़े हुए पत्थर की तरफ पढ़ोगे तो काफिर। अब सवाल यह है, क्योंकि यंग बैठे हुए हैं, अदालत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? भाई यहां तबर्रुक बटेगा, मैं सबको दूं, 2 आदमी को ना दूं तो बोलेंगे नहीं कि मौलाना ना इंसाफी कर रहे हैं, है या नहीं? बात जवाब दीजिए। ऐसा मत कीजिए तमाम दिन दुकानों में कि मुझे लगे आप थके हुए हैं। थके हुए नहीं है ना? हंसता हुआ चेहरा रखिए इंशाअल्लाह। इंसाफ होना चाहिए। देखिए एक बात बताऊं आपको, जो भी अच्छी चीज है दुनिया में वो पसंद की जाती है, चाहे वो आप करें या ना करें। फिर मिसाल दूं समझाने के लिए, बच्चे भी बैठे हैं। ये जो गंदा कपड़ा होता है ना, गंदा मैला कुचला, वो जो गंदा कपड़ा पहना हुआ है ना, वो भी इस गंदगी को पसंद नहीं करता। हो सकता है मजबूरी में पहन रखा हो। दूसरी चीज जिहालत, वो जो जाहिल आदमी है ना, वो भी जिहालत पसंद नहीं करता, चाहता है मेरा बेटा पढ़ लिख ले, मैं तो जैसा भी हो गया। तो जो बुरी चीज है, अदालत न करना, इंसाफ न करना बुरी चीज है, और इंसाफ है अच्छी चीज। तो जब हमारे लिए हम अगर इंसाफ न करें तो बुराई है, और अगर कोई नबी इंसाफ न करे तो नबी रहेंगे? नहीं रह सकते। अब सवाल मेरा, भाई फारान पर्वत में कितने पत्थर होते हैं? आपके ढांडियापाड़ा के एरिया में भी मैंने छोटा छोटा पहाड़ देखा, नेपाल की तरह। पहाड़ में कितने पत्थर होते हैं? बहुत सारे, हिसाब नहीं कर सकते ना, 1000, लाखों, करोड़ों, अरब, खरब। अब सब पत्थरों को अगर हजरत इस्माइल लेकर आ जाएं तो इतना बड़ा काबा बन जाएगा, तवाफ करने वाले थक जाएंगे, वो भी नहीं कर सकते। सवाल बात पहुंच रही नहीं पहुंच रही है? 2-2, 4 वाली, तभी बात समझ में आएगी। अब नबी हैं, कोई कसौटी, कोई मेयार कुछ तो होना चाहिए कि मैं किस पत्थर को लाऊं। लाखों पत्थर हैं और जगह कौन सी मिल रही है कि जिसको देखे तो हाजी, जिसको कोई चूम कर आए उसको सराहना मिलता है। और ये तो खुद खाने काबा की दीवार में फिट होने वाला पत्थर है। तारीख कहती है हजरत इस्माइल गए पहाड़ के दामन पे, पत्थर को लिया, देखा, उसकी निगाहों से निगाहें मिलाई, किसी को दामन में रख लिया और किसी को फेंक दिया। किसी को लिया, रखा, बाप के पास ले गए, उसको दीवार बना दी और किसी को फेंक दिया। मैंने हाथों को जोड़ा, या नबी अल्लाह, हजरत इब्राहिम के बेटे नबी हैं, यानी नबी के बेटे नबी, 2-2 पद हैं। भाई आज कोई मिनिस्टर का बेटा होता है, इतराता तक नहीं उतराता, मेरा बाप मिनिस्टर है। बड़ा ओहदा मिला हजरत इब्राहिम को, नबी का बेटा नबी,
यानी मासूम का बेटा, मासूम नबी गलती नहीं कर सकता, नाइंसाफी नहीं, उसको क्यों फेंका, इसको क्यों जगह दी, इतनी अजीम जगह। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कितने साल के थे? सवाल मेरा भाई, आपके जहन में बात आ रही नहीं आ रही है? हजरत इस्माइल हज किया कितने लोगों ने? हाथ उठाइए थोड़ा सा, मुझे समझ में आए। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। अब्बास भाई से लेके यहाँ तक हज करके आए, खुदा कबूल करे। जो नहीं गए इंशाअल्लाह वो भी हज करके आए, और जो शादी नहीं की अपने जहेज में उन्हें हज का टिकट दे देना इंशाअल्लाह, बहुत अजीम सवाब है। देखिए हजरत इस्माइल ने काबा बनाया, कितने साल के थे? सवाल, बच्चे थे। चलो बच्चों से मिस्टेक हो जाती है कि एक को लिया पत्थर को, एक को छोड़ दिया। वो पत्थर चिल्ला रहा है, या नबी अल्लाह मुझे क्यों नहीं ले रहे हो, मैंने क्या खता की है? इतनी बड़ी अजीम जगह पे फिट होने के लिए तकदीर बन जाती है नहीं? तो हजरत इस्माइल कितने साल के थे? 32 ईयर्स, 32 साल के, अरब का कड़ियल जवान, 32 साल का। तो 32 साल के नबी गलती नहीं कर सकते, नबूवत है, हकीम है, हिकमत के खिलाफ मासूम है, गलत नहीं कर सकते, बचपने से मासूम। लिहाजा एक को फेंका और एक को लिया। अब हम बड़े, या नबी अल्लाह ये क्या किस्सा है? किसी पत्थर को ले रहे हैं, किसी को छोड़ रहे हैं। का नादान तुम्हें नहीं मालूम? का नहीं? कहा कि सुनो, हम पत्थर को लेते थे, पत्थर की नजरों से नजरें मिलाते थे, फिर पत्थर से कहते थे खाना काबा के दीवार में तुम्हें जड़ने का अधिकार दूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? जब एक वक्त आएगा और आने वाला काबे के अंदर एक औरत आएगी, औरत हामिला होगी, वो हामिला होगी और मक्के के लोग बड़े बड़े ताले लगाएंगे, आने वाली अंदर जाना चाहती है। अगर तुम्हारे सीने में इतनी ज़र्फ है कि तुम चीर कर जगह बना दो, अगर अपना जज़ाकुमुल्लाह। इस साल का पहला नारा हैदरी, जन्नत की चाबी तो ले ही चुके अल्हम्दुलिल्लाह। शाबाश जवानों, सीखो इनसे। कहा कि नादान तुम नहीं जानते, ये खाना काबा है, इसकी आंखों से आंखें मिलाता हूं। ए पत्थर, अगर तकद्दुस है, साहिबे ज़र्फ है, एक दिन आएगा, एक खातून आएगी, अपने बत्ने मुबारक को तुमसे मस करेगी। अगर तुम्हारे सीने में ज़र्फ है, उसअत है, पाकीज़गी है, तकद्दुस है, शरफ है, तो अपने सीने को चीर कर जगह देना, तब हम तुमको भी जगह देंगे कि तुम्हें चूमे तो हाजी, तुम्हें देखे तो हाजी, तुम्हारा चक्कर लगाए तो हाजी। पत्थर जिसने इकरार किया उसको ये जगह दी। यानी लफ्जों को समेट कर कह दूं, इस्माइल ने कहा अगर विलायत अली का इकरार करोगे तो काबे की दीवार में जगह पाऊंगा, जबकि तुम्हारी तरफ कोई नमाज पढ़े तो वो नमाज कबूल है। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरे अजीजों, कुछ देना पड़ता है तभी तो मिलता है। अगर तुम में ये शरफ हो, विलायत अली का इकरार करो तो काबे में जगह दूंगा। तुम वो पत्थर बनोगे जो तुम्हें सजदा न करे तो काफिर, तुम्हें सजदा करे तो मुसलमान। अल्लाह अकबर। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इसीलिए तमाम पहाड़ों के पत्थर को जगह नहीं दी, और आज वो पत्थर अजीब उनकी तकदीर है। कोई शैतान के मुंह पे लग रहा है, कोई शैतान के पैर पे लग रहा है या नहीं है? बहरहाल ये अलमिया है, लिहाजा विलायत अली इब्न अबी तालिब अहम है। हर चीज़ के लिए विलायत अमीर अल मोमिनीन सुतूने दीन है। दीन अगर चाहते हो तो 5 अरकान में से एक रुकन है विलायत अली, और यही हमें कलमे में भी सिखाया जाता है।
रुकन इस्लाम है। मेरे अजीज़ों, अली और अली के घराने की सीरत रही है अज़ादारी हुसैन इब्न अली, जबकि हुसैन की शहादत से पहले गिरिया बर हुसैन इब्न अली। और आज हम भी चूँकि 31 तारीख़ से मुहर्रम की एक तारीख़ है और 9 अगस्त को आशूरा है, आज चांद दिखाई नहीं दिया, पूरे हिंदुस्तान का ऐलान है। लिहाजा हम इस्तिक़बाल मुहर्रम के लिए जमा हुए हैं। जनाब सैयदा आपको खुश रखें। मेरा वक्त हो चुका है, लिहाजा मसायब की जानिब जाना चाहता हूँ एक सहारा लेकर। अगर आपके सीने में तक़द्दुस है, तहारत है, इंशाअल्लाह रोमाल सैयदा को खाली जाने मत दीजिए। साल में एक दफ़ा मुहर्रम आता है और अब तो बीमारियां भी ऐसी ऐसी आने लगी हैं, इंसान को पता नहीं है अगले साल तक बचेगा या नहीं बचेगा। लिहाजा अपनी जानिब से, अपने मरहुमीन की जानिब से, अपने वालिदैन की जानिब से दिल भर कर अज़ादारी हुसैन इब्न अली कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह वाक़ियात सुनाते रहेंगे और गुफ्तगू होती रहेगी। जब सैयदतुन निसाइल आलमीन एक मर्तबा देखती हैं, अजीब वाक़या है, गौर कीजिएगा कि मस्जिद है और जुमे का दिन है। तारीख़ के हवाले से बोल रहा हूँ, मनाक़िब अहले बैत किताब में लिखा है कि मस्जिद नबवी है और नमाज जुमा ख़त्म हुई है। नबी नमाज के बाद बैठ चुके हैं, असहाब बैठे हुए हैं। इतने में जिब्राईल अमीन तशरीफ़ लाए और नबी पाक एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन को बुलाते हैं। ऐना अली इब्न अबी तालिब, तवज्जो कीजिएगा, मसाइब के आखिरी लम्हात हैं। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब आए, या रसूलुल्लाह फ़ी खिदमतकुम, मैं आपकी खिदमत में हूँ। नबी करीम ने अपनी जेब से कुछ निकाला और अमीरुल मोमिनीन के हाथों में रखा और कहा अपने हाथों को बंद कर लो। वाक़या को गौर से सुनिएगा। उसके बाद रिसालत माब ने फिर जेब में हाथ रखा और कहा ऐना हसन, हसन कहाँ हो? इमाम हसन आए, कहा मुज्तबा अपने हाथों को खोल लो। इमाम हसन के हाथ में नबी करीम ने कुछ चीज़ दी, इमाम हसन ने ली, चले गए, अपनी जगह बैठ गए। फिर नबी करीम ने आवाज़ दी, हसन उदनु मिन्नी, हसन दोबारा मेरे पास आ जाओ। इमाम हसन तशरीफ़ लाए अदब के साथ, जी नाना जान या नबी अल्लाह। नबी पाक ने फिर जेब में हाथ डाली, कहा हसन ये हदिया तुम्हारे अम्मी फातिमा ज़हरा के लिए है, बेटा हाथों को बंद कर लो, छुपा लो। इमाम हुसैन छोटे शहजादे ये मंजर देख रहे थे। एक मर्तबा तड़प गए कि नाना ने बाबा को दिया, बड़े भाई हसन को दिया, मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, मुझे हदिया नहीं दिया। ठीक है, मुझे नहीं दिया, कम से कम जो मेरी वालदा माँ का हिस्सा था वो तो मुझे दे देते। यहाँ तक कि सबको कहा मुट्ठी बंद कर लो, मुझे देखने भी नसीब नहीं हुआ। इमाम हुसैन छोटे शहजादे, आंखों में आंसू है, बेचैन हो जाते हैं। एक मर्तबा मस्जिद से दौड़े, जिस तरीके से बच्चा जब खमसदा होता है तो माँ की आगोश में कैसे जाता है हुमक कर, दरवाजा खोली, सैयदतुन निसाइल आलमीन के आगोश में जाकर गिर पड़े। अम्मा सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने जिगर के टुकड़े हुसैन को एक मर्तबा देखा, आंखों में आंसू, कहा मेरे लाल हुसैन, क्या तुमको मालूम नहीं है तुम्हारी माँ तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर पाती? जज़ाकुमुल्लाह खैर अल जज़ा। रात की तारीकी में गम हुसैन पर रोना ये इबादत है, ये सीरत सैयदे साजिदीन है। अल्लाह अकबर, कमी नहीं करना। इमाम सादिक ने तो फरमाया, ए हमारे चाहने वालों, हमारे जद हुसैन पर दहाड़े मार मार के रोना। अल्लाह अकबर। तो एक मर्तबा इमाम हुसैन के आंसुओं को पोंछा शहजादी ने अपनी फटी हुई चादर से और कहा मेरे लाल, मेरा जिगर कांपने लगता है, तू मत रो, क्या हुआ मेरे लाल? कहा कि अम्मा
आज नमाज जुमा के बाद असाब के दरमियान में नाना ने अजीब कहा, क्या हुआ? कहा कि नाना ने जेब से कुछ हदिया निकाला, बाबा को दिया। मैं बैठा हुआ था, मैंने सोचा मुझे देंगे, मुझे नहीं पुकारा। भाई हसन को बुलाया, भाई को दिया, कहा छुपा लो इसको। मैं बैठ गया, मैंने सोचा भाई के बाद मुझे देंगे, नहीं अम्मा। फिर भाई को पुकारा, नाना जान ने वो हदिया लेकर उनको दिया और कहा ये तुम्हारी माँ फातिमा के लिए लेकर जाना। ये अम्मा मैं देखता रहा, मुझे हदिया नहीं मिला। नाना मुझसे प्यार क्या नहीं करते? सवालिया है जुमला। हुसैन ने नहीं कहा ना प्यार नहीं करते, कहा ये सवालिया जुमला है, क्या नाना मुझसे प्यार नहीं करते? ये अम्मा जब भी नाना चूमते हैं मेरे गर्दन को चूमते हैं और चूम कर कहते हैं रिहानतुल जन्ना, जन्नत की खुशबू आती है मेरे लाल। आज नाना को क्या हुआ? शहजादी सलामुल्लाह अलैहा जो कभी मस्जिद में शाज़ो नादिर आती है, चादर को उठाया परेशान हो गई। मस्जिद में मुनादी ने आवाज दी, बिलाल खड़े हो गए, कहा हे असहाब अपनी आंखें नीचे झुका लो, सैयदा आ रही है। असहाब सैयदा की एहतराम को जानते थे, सारे असहाब ने निगाहें नीचे गाड़ ली। बिलाल की आवाज सुनकर एक मर्तबा मजमा चिरता गया, ताजदारे नबुवत बल पर खड़े हुए। अल्लाह अकबर, तारीख के हवाले से पढ़ रहा हूं, नबुवत ने अपना मामा उतारा, कदमे सैयदा पे बिछा दिया। ए मेरे लाल, फातिमा किस चीज में तुझे मजबूर किया मेरे लाल? तू भरे बज़्म में आ गई। कहा बाबा जान मेरा बेटा हुसैन के आंखों में आंसू। आपको तो पता ही है हुसैन के आंखों में, हुसैन को बेचैन मैं देख ही नहीं सकती। एक मर्तबा सैयदतुन निसाइल आलम की जानिब देखा, ताजदार नबूवत ने निगाहें नीची कर ली। कहा मेरे बाबा आपको जवाब देना होगा, हुआ क्या है? कहे सैयदा जिब्राइल लेकर आए थे, अल्लाह ने भेजा था, हदिया था। कसम खुदा की मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मुहर्रम की उरूद है, मुहर्रम की आमद है। हजरत सैयदतुन निसाइल आलमीन के घराने पे रोने आप पानी से में रूम का मातम देख कर